रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और जैसा कि आप लोग हेडिंग से ही पढ़ रहे हैं कि सार्वजनिक परिवहनों की डगर कठिन, रोडवेज में 45% पद रिक्त। जी हाँ, तो ये जो रोडवेज जो हमारी चलती हैं उसमें तकरीबन 45% पद रिक्त पड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से इसमें भर्ती नहीं हुई हैं। हर साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं 800 से 900 कर्मचारी। मतलब ये साफ है कि एवरी ईयर 800 से 900 आदमी रिटायर हो रहे हैं और नई भर्ती कई वर्षों से हुई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो रोडवेज की हालत है वो बहुत ही खस्ता है। ठीक है, और आइए हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा ये जो एक नोटिस है या एक ये इन्फॉर्मेशन है, कटिंग है, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की डगर बेहद कठिन दिखाई दे रही है। दरअसल आम जन को सस्ता व सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने वाली रोडवेज में 45% पद ही रिक्त हैं। देखिए 45% जो पोस्टें हैं वो रिक्त पड़ी हैं, जब रोडवेज के पास ना तो पर्याप्त मात्रा में बसें हैं और ना ही कर्मचारी। ना तो उनके पास बसें हैं सही तरीके से कि और ना ही कर्मचारी। ठीक है, जब रोडवेज के पास ना तो पर्याप्त मात्रा में बसें हैं और ना ही कर्मचारी और अधिकारी, तो ऐसे में प्रदेशवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा कैसे मिल पाएगी। देखिए, तो ये दिक्कत है जिससे कि अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है बस की। ठीक है, आगे है रोडवेज में अधिकारी व कर्मचारियों के करीब 24,000 पद हैं, लेकिन इसमें से 10,500 से अधिक रिक्त पड़े हैं। 24,000 में से 10,500 पद रिक्त, यही तकरीबन 45% पद रिक्त हैं। लेकिन इसमें से 10,500 से अधिक पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद यातायात चेकिंग और यांत्रिक शाखा में रिक्त हैं। मतलब ऊंची पोस्ट में यातायात जो चेकिंग के लिए जाते हैं वो वाली पोस्टें ज़्यादा खाली हैं और यांत्रिक शाखा के लिए खाली हैं। और इन दोनों वर्गों में 80% से अधिक पद रिक्त हैं और 80% पद जो हैं ये मेन पोस्ट के खाली पड़े हुए हैं। वहीं बसों की मरम्मत करने वाले मैकेनिक विभाग में 62%, मैकेनिकों की 62% वैकेंसी है, चालकों की 38% और परिचालक की 38% पद रिक्त चल रहे हैं। तो इससे ये साफ होता है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती हैं। और चालक तो आप जानते हैं ड्राइवर को कहा जाता है, परिचालक जो होता है वो कंडक्टर को कहा जाता है। ठीक है, परिचालक हम कंडक्टर को कहते हैं। इतना ही नहीं, हर साल 800 से 900 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर इसी प्रकार कर्मचारी सेवानिवृत्त होते रहे और नई भर्ती समय पर नहीं की गई तो 4-5 वर्ष बाद स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी। मतलब ये कि अगर सही टाइम पर वैकेंसीज़ इनकी नहीं हुई, भर्तियां नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में बहुत बुरा हाल होने वाला है। ठीक है, बाद स्थिति बेहतर गंभीर हो जाएगी और रोडवेज में नाम मात्र के कर्मचारी ही बचेंगे। बिल्कुल रोडवेज में कर्मचारी फिर रह नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोटिस था। तो आइए अब जानते हैं कौन सी पोस्ट के पद रिक्त हैं। ठीक है, ये पहला लिखा है साल सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की संख्या 2021-22 में 839 हो जाएंगे। 21-22 में 839, 2022 और 23 में 811 और 2023 और 24 में 935 और 24 से 25 में 774। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा ब्यौरा था जो रिक्त हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कौन सी कितनी पोस्ट हैं। देखिए, अधिकारी की जो पोस्ट है वो 429 स्वीकृत हैं, जिसमें से सिर्फ 214 लोग काम कर रहे हैं। 215 जो हैं वो पूरी की पूरी रिक्त पड़ी हैं। लेखा जो होता है उसकी 367 और 79 बंदे हैं खाली। 288 लोगों की कमी है।
यांत्रिक की बात की जाए 273 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 47 लोग हैं और 226 पोस्टें खाली हैं। भंडारण की बात की जाए, भंडारण में 212 जो लोग मतलब पद स्वीकृत किए गए हैं और सिर्फ 98 लोग बचे हैं, जिसमें से 114 जो है वो रिक्त हैं पोस्ट। अगला है प्रशासन। प्रशासन में 1611 लोगों की मतलब पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन है सिर्फ 596 यानी 1015 लोगों की कमी है। अब हम बात करते हैं चेकिंग की। देखिए सबसे ज़्यादा चेकिंग का ही दिख रहा है मेरे हिसाब से। चेकिंग में 479 लोग होने चाहिए, जबकि है सिर्फ 68। 411 लोगों की कमी खल रही है रोडवेज को। ठीक है, 411 हो गया। अब आते हैं मैकेनिक की बात करते हैं। मैकेनिक के 4619 पद हैं, जिसमें से 1767 लोग ही सिर्फ मतलब कार्य कर रहे हैं और मैकेनिक की बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, यानी 2852 वैकेंसीज मैकेनिक की खाली पड़ी हैं। चालक जो है, चालक की 6763 चालक होने चाहिए, जिसमें से सिर्फ 5068 ही हैं। इसमें 695 चालकों की कमी है। अब वहीं परिचालक की बात की जाए तो 7897 परिचालक होने चाहिए, लेकिन हैं सिर्फ 4898, यानी तकरीबन एक कम 3000 परिचालक कंडक्टरों की, यानी 3000 कंडक्टरों की कमी है। ठीक है, टोटल 3000 कंडक्टरों की कमी है। और अब हम आगे बढ़ें, अन्य की बात करें। अन्य जो पोस्टें हैं उसमें 1398 हैं, जिसमें से सिर्फ 64 लोग लगे हैं। इसका मतलब सीधा संबंध हमारा 1034 पोस्टों से है, सिर्फ 1034 अन्य कामों के लिए हैं। तो कुल हमारे लोग होने चाहिए 24,048 और कर कितने रहे हैं, सिर्फ 13,199 और वैकेंसी कितनी रिक्त पड़ी हैं, 10,849। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं रोडवेज में। ये वैकेंसीज़ कंप्लीट होनी चाहिए और इन गवर्नमेंट को इसके लिए विज्ञापन निकालना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैल रही है। वैकेंसी पड़ी हुई है लेकिन ये भरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको भरना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं और इनको आगे दिक्कत होगी। चुनाव में ही ये वादा करते हैं और पूरा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं ये रिफॉर्म लिखा है, रिफॉर्म एजेंडा अब तक लागू नहीं की जा सकती नई भर्ती। देखिए अब इसे पढ़ते हैं हम। रिफॉर्म एजेंडा अब तक लागू नहीं की जा सकती भर्ती, क्यों लागू नहीं की जा सकती? ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पिछली भाजपा सरकार ने रोडवेज को लगातार घाटे में बताते हुए साल 2014-15 में रिफॉर्म एजेंडा लागू किया। इस एजेंडा में नई भर्ती करने पर भी रोक लगाई गई थी। तो एजेंडा के अनुसार रोडवेज में कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी। केवल ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ही की जाएगी, यानी वित्त विभाग जब परमिशन देगा तभी ये भर्ती होगी, अन्यथा ये भर्ती नहीं होगी। और आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है पिछले कई वर्षों से रोडवेज में इसी कारण कोई भर्ती नहीं की गई और कांग्रेस सरकार के 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक ये रिफॉर्म एजेंडा लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लागू है। तो ये लागू है, इसलिए यहाँ भर्ती नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब मैं बता दूं ये न्यूज़ कटिंग जो है ये राजस्थान से है। ठीक है, राजस्थान के बारे में बात चल रही है इसमें। राजस्थान राज्य है जिसमें चालक, परिचालक और मैकेनिक और कई सारे पद अभी मैंने पढ़े, जिसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हुई हैं। और इसी तरीके से डीटीसी यानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी कई सारे पद खाली पड़े हुए हैं। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आरटीआई वगैरह का रिप्लाई अभी मेरा आया नहीं है। जैसे ही आएगा तो वो वीडियो मैं बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। कितनी पोस्टें दिल्ली में खाली हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने कॉन्ट्रेक्चुअल हैं और ये कब तक परमानेंट होंगे। कंडक्टर की जो परमानेंट भर्ती होती है वो कैसे होती है,
कौन सा बोर्ड इन भर्तियों को करता है, ये सारी जानकारी मैंने अपने आरटीआई में मांगा है, जवाब में मांगा है। जैसे ही मुझे आरटीआई के जैसे ही रिप्लाई मिलता है, मैं आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें अदर्स ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टा में, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप शेयर करें, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है और ये एक सूचना है, और ये सूचना जितनी ज़्यादा लोगों को मिले उतना ही अच्छा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अब तक अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। ओके बाय, थैंक यू।